नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करेंगे एडोल्फ हिटलर पे। तो किस तरीके से एडोल्फ हिटलर लाखों दिलों की धड़कन बन गया और एडोल्फ हिटलर की जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो एडोल्फ हिटलर का ही आता है, जो कि जर्मनी का तानाशाह था। तो एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि हिटलर जैसा तानाशाह जर्मनी में लाखों दिलों की धड़कन कैसे बन गया। आज के इस वीडियो में मैं बताता हूं आपको कि एक मामूली सा आदमी जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई और दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। तो कहानी की शुरुआत 20 अप्रैल 1889 से होती है। यही वो दिन था जब एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के बान में होता है। जब हिटलर 17 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पिता की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया से वियना आ जाता है। हिटलर आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था पर उसे एडमिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह पोस्ट कार्डों पर तस्वीरें बनाने का काम करने लगता है। अब साल आ गया था 1914 और प्रथम विश्व युद्ध जो था वो छिड़ चुका था। यही वो समय था जब हिटलर आर्मी में शामिल हो जाता है और वह फ्रांस में कई लड़ाइयाँ लड़ता है। एक लड़ाई के दौरान हिटलर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। 1918 में युद्ध खत्म होता है और हिटलर को जर्मनी की हार का बहुत दुख होता है। 1918 में ही हिटलर एक पार्टी बनाता है जिसका नाम रखता है नाजी पार्टी। नाजी पार्टी में वो लोग कूट कूट के भरे थे जिनके अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा गया था। जर्मनी की हार के लिए हिटलर ने यहूदियों को जिम्मेवार ठहराया। जर्मनी की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसे में जब हिटलर ने अपने भाषणों में अर्थव्यवस्था को लाइन पर लाने की बात कही तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। धीरे धीरे हिटलर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। 1922 तक हिटलर की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी। सन 1923 में हिटलर जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ता है और वह जेल में अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम रखता है मेरा संघर्ष। 1930 से 32 के बीच में जर्मनी में बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी और साथ ही वहां की संसद में अब नाजी पार्टी के सदस्यों की संख्या 230 हो चुकी थी। 1932 में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में असफलता ही हाथ लगती है, पर 1933 में हिटलर चांसलर बन जाता है। चांसलर बनते ही हिटलर जर्मनी संसद को भंग कर देता है और साथ ही सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी भंग कर दी। डॉक्टर जोसेफ गोयल्स को हिटलर ने अपना स्टार प्रचारक व मंत्री बनाया और तमाम नाजी पार्टी के विरोधियों को जेल में डलवा दिया। सरकार की सारी ताकत हिटलर अपने हाथों में ले लेता है। साल था 1934 जब हिटलर खुद को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर देता है और इसी साल हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन जाता है। धीरे धीरे नाजी पार्टी का आतंक बढ़ने लगता है। सन 1933 से 38 के बीच लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया जाता है। साल 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और आने वाले युद्ध को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर हमला न करने की संधि होती है। फिर इसी साल ऑस्ट्रिया की नाजी पार्टी ने वहां के चांसलर डोल्फस की हत्या कर दी। इसके बाद यूएसएसआर मतलब रूस, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया जैसे कई देशों ने जर्मनी से डरकर आपस में संधि कर ली। इसी साल हिटलर ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट करके अपनी जल सेना को ब्रिटेन की जल सेना का 35% कम रखने का वादा किया। इस संधि का मतलब भावी युद्ध में ब्रिटेन को किनारे रखना था, लेकिन 1935 में फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने हिटलर के ज्यादा हथियार रखने का विरोध किया। साल था 1936 जब हिलार में वर्साई की संधि को तोड़ दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं जानते हैं वर्साई की संधि क्या थी तो ये 1918 में हुई थी और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। संधि तोड़ने के बाद हिटलर अपनी सेना को पूर्वी फ्रांस में राइन नदी के किनारे कब्जा करने के लिए भेज देता है।
1937 में जर्मनी ने इटली से एग्रीमेंट किया और उसी साल ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के उन हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की जहां पर जर्मन लोगों की संख्या ज्यादा थी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया को मजबूर किया कि वह अपने जर्मन आबादी वाले जो हिस्से हैं वो हिटलर को दे दें। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और एक एग्रीमेंट करके पोलैंड का पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी हिस्से में उसकी आर्मी ने कब्जा कर लिया और ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद में अपनी सेना भेजी और इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध का जन्म हुआ। इसके आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं अपनी रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।